नमस्कार, स्वागत है सिनेनामा में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी। लगातार सिनेनामा आपको वाकिफ करा रहा है सिने दुनिया की हर हैपनिंग से। इस आधे घंटे के सुपर फिल्मी प्रोग्राम में हम आप तक ला रहे हैं वो सारा सिनेमाई मसाला जिसे आप करते हैं पसंद। सितारों के साथ बातचीत हो, स्पाइसी गॉसिप या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के संसार का सारा खजाना आप तक लाता है सिनेनामा। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा, सिनेनामा। और सबसे पहले वो खबर आप तक हम लाएंगे जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ एक ही फिल्म में देखना अब हो सकता है मुमकिन। कैसे, ये बताएंगे हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की, जिनका आज बर्थडे भी है। विद्या बालन के अवेयरनेस का कहां हुआ असर, और फिल्म बाहुबली की पहली झलक। मिलवाएंगे आपको सिंगर ब्रिजेश शांडिल्य से। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सिने टुडे। बॉलीवुड के तीनों खान होंगे साथ साथ। करण और अर्जुन के साथ पीके भी दिखेगा। बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बॉलीवुड की खान तिकड़ी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को फिल्म में एक साथ देखने की इच्छा रखने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। खबरें आ रही हैं कि तीनों एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबरों के अनुसार जाने माने निर्देशक साजिद नडियावाला एक फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें ये खान तिकड़ी दिखाई देगी। साजिद ने एक फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया है जिसमें ये तीनों सुपरस्टार एक साथ होंगे। इससे पहले शाहरुख और सलमान फिल्म कुछ कुछ होता है, करण अर्जुन और हम तुम्हारे हैं सनम में एक साथ नजर आ चुके हैं। वहीं आमिर और सलमान फिल्म अंदाज अपना अपना में नजर आ चुके हैं, लेकिन तीनों ने एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। इससे पहले भी तीनों खानों के एक साथ काम करने के कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिल्म नहीं बन पाई। अब दोबारा आ रही अटकलें सच साबित होती हैं या नहीं, ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। आज बॉलीवुड की दबंग ब्यूटी का जन्मदिन है। सोनाक्षी सिन्हा के जन्मदिन पर सिनेनामा आप तक ला रहा है उनका अब तक का सिनेमा सफर। सोनाक्षी एक्टिंग में आने से पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। सोनाक्षी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग में कदम रखेंगी, लेकिन सलमान के कहने पर उन्होंने अदाकारी करने का मन बनाया। सोनाक्षी ने वजन घटाया और सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म दबंग में मौका दिया। बताया जाता है कि पहले इस फिल्म से गोविंदा की बेटी नर्मदा आहूजा को ब्रेक मिलने वाला था, लेकिन सोनाक्षी को फिल्म में साइन कर लिया गया। कहा जाता है कि उसके बाद से गोविंदा और सलमान के बीच मतभेद आ गए थे, इसलिए पार्टनर 2 भी नहीं बन सकी। सोनाक्षी सिन्हा जब पहली बार दबंग में दिखी तो उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। बस फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्म में अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जैसे स्टार्स के साथ काम किया। यूं तो सोनाक्षी ने कई एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। वहीं आर राजकुमार में शाहिद कपूर और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में इमरान खान के साथ उनकी जोड़ी कुछ जम नहीं पाई। सोनाक्षी फिलहाल AR मरुगदास की फिल्म आकीरा की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म में वो लीड रोल में है। सिनेनामा की ओर से सोनाक्षी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट।
विद्या बालन बनी डॉक्टर। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन की, जिन्हें 1 जून 2015 को मिली डॉक्टर की मानद उपाधि। 2015 तो बहुत लकी रहा विद्या के लिए। इस साल विद्या को राय यूनिवर्सिटी से मिली डॉक्टरेट की डिग्री। और इस साल 10 जून को क्या खास है विद्या के लिए, यह बात तो खुद ही विद्या ने हमें बता दी। इतना बड़ा सम्मान इस उम्र में और करियर के इस मोड़ पे, जबकि मैंने 10 साल कंप्लीट किए हैं फिल्म्स में। 10 जून को मेरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 12 जून को एक बहुत खास फिल्म, मेरी बहुत दिल के करीब फिल्म हमारी अधूरी कहानी रिलीज हो रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है, शायद मैं शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाऊं। अब जब विद्या को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है तो विद्या से ये तो जानना था फैंस एंड मीडिया को कि आखिर कैसी स्टूडेंट थी विद्या अपने स्कूल डेज में। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्कूल में थी और 9th स्टैंडर्ड में थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था क्लास में। हमारी प्रिंसिपल जो है क्लास के अंदर आई और उन्होंने देखा कि मैं ये शोर शराबा का एक हिस्सा हूँ और मैं कुछ कर रही थी मस्ती। तो उन्होंने कहा, अपने नाम का मतलब समझती हो? मैंने कहा हाँ। कहा विद्या का मतलब क्या है? मैंने कहा नॉलेज। सो शी सेड, तुम्हारे तो पास से भी नहीं गुजरी है नॉलेज। विद्या एक ऐसी एक्ट्रेस है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे आगे रहती हैं। इसी के साथ विद्या कुछ ऐसे एड्स भी करती हैं जो विमेन बेस्ड हो और अवेयरनेस फैलाएं। उनके एड ने देश में एक अलग जागरूकता फैलाई है। विद्या के एड से मोटिवेट होकर लड़कियों ने क्या स्टेप लिया और क्या था विद्या का रिएक्शन, जरा आप भी देखिए। Vidya, your initiative of cleanliness in rural areas has inspired one girl from West Bengal. उसने अपनी शादी तोड़ दी क्योंकि उसके होने वाले इन-लॉज के घर पर वॉशरूम नहीं था। तो what's your reaction on that? Like, it's a good news for you or? It's great. It's very gratifying. It's very fulfilling to know that something that I've been part of has had such a strong impact, you know, and it's far-reaching. We're getting news from various parts of the country, similar stories, and it's really extremely fulfilling. I recently heard that a girl from Maharashtra was given a portable toilet as a wedding gift by her parents because there was no toilet in her marital home. So I think boon boon se banta hai sagar. Hopefully we'll get rid of open defecation by 2019 like our Honorable Prime Minister has been saying. राय यूनिवर्सिटी ने विद्या को एक और तोहफा दिया है, उनके नाम से विद्या बालन स्कॉलरशिप का ऐलान करके। मुंबई से ईटीवी के लिए कैमरा पर्सन नागनाथ के साथ आकांक्षा महेश्वरी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे एक ऐतिहासिक फिल्म बाहुबली की पहली झलक से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सिनेनामा में। और चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्म बाहुबली पर। आ गया भारतीय सिनेमा का बाहुबली। बॉलीवुड की जमीन पर बाहुबली की धमक। साउथ का सिनेमा अब धड़केगा मुंबई में। जी हां, भारतीय पौराणिक फिल्म बाहुबली का ट्रेलर मुंबई में बड़े जोर शोर से लॉन्च कर दिया गया। धर्मा प्रोडक्शन ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के हिंदी अवतार को प्रस्तुत करने की ठानी है। फिल्म को करण जौहर ने बड़े ही शानदार ढंग से मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। आइए सबसे पहले देखते हैं फिल्म का शानदार ट्रेलर।
शांत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेशमती। तो देखा आपने कितने बड़े पैमाने पर बनी है फिल्म बाहुबली। निर्माता करण जौहर ने एस.एस. राजमौली की आने वाली तेलुगु फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की तारीफ करते हुए इसे भारत में बनी सबसे बड़ी मोशन पिक्चर कहा। सुन के मैं कन्विंस हो गया। इनका काम मैं बहुत देख चुका हूँ, बहुत सराह चुका हूँ और बेहद मोहब्बत है मुझे इनके काम के साथ। तो जब मैंने इनकी जो फिल्म देखी थी ईगा, तो मैं पूरा पागल हो गया, क्योंकि मक्खी पे पूरी पिक्चर बनाना, यहाँ बड़े बड़े सितारों के साथ हम कभी कभी गलत पिक्चर बना लेते हैं। एक मक्खी के ऊपर एक पूरी पिक्चर बनाना और कन्विंसिंगली बताना, वहाँ इमोशंस डालना और वो सब एक कहानी दौर बताना, ये काम सिर्फ एक जीनियस कर सकता है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर राजमौली ने ईटीवी के सवाल का जवाब देते हुए फिल्म से अपने इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात की। साथ ही ये भी बताया कि कैसे ये पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण से प्रेरित है। Lot of it has been inspired by Mahabharata. Not just this film, all my films have been inspired by Mahabharata and Ramayana, because those are the two epics that have been fed into me right from my childhood. This is the film that this is the world that I have been living in, not just dreaming of. And this is a very difficult world to construct. It just doesn't happen in one day. We keep on building brick by brick, and it is not my money that I am building it with. No, it is the producer's money, and I have a moral responsibility towards them. So these are contradictive emotions. When you see the budget is going up on one side and I am putting some others' money in the front, and at the same time I am seeing my dream, my world being built. इस दौरान फिल्म के कलाकारों ने भी अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि फिल्म के लीडिंग रोल में प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राणा दुग्गबती हैं। I wanted to work with Rajmouli. I already did 10 years before film called Chhatrapati, and 6 years before he told me about I'm going to do a very big film with you. 4 years before, 3.5 years before, he said we're doing this script called Bahubali, and I'm so excited. And he told me it'll take a lot of time. For me, it's really inspiring, and a lesson that I have learned while working on Bahubali. And he's given me a character that I can't even imagine anybody else would imagine me in that kind of a character. My second movie with Rajmouli sir, and as he said, when we saw, after of course working with him in the second movie is again a dream come true. That's the reason Rajmouli called and picked me for this film, and what you see right now is actually a shrunken down version of me. I was 25 kilos heavier than this. भाई वाह, इन सभी की बातों से तो फिल्म देखने की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। चलिए इंतजार कीजिए 10 जुलाई का, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मुंबई से
ईटीवी के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सिंगर ब्रिजेश शांडिल्य से हमारे खास सेगमेंट सिने लम्हे में आपकी मुलाकात कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप अपने पसंदीदा शो सिनेनामा से, और जैसा कि हमने वादा किया था, हम मिलवा रहे हैं आपको तनु वेट्स मनु रिटर्न्स का चार्टबस्टर सॉन्ग गाने वाले गायक ब्रिजेश शांडिल्य से। चमक चिंगारी चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी। बात बात कर दी है, हाथ वाथ मर दी है, बैठे कभी न बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। कुछ आवाजों को तारुफ की दरकार नहीं होती, लेकिन अक्सर हम उन आवाज़ों को पहचानने निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, और आवाज़ों के पीछे जो चेहरे हैं उनसे आपका तारुफ। ख़ास आवाज़ और इस ख़ास आवाज़ के मालिक हैं आप। क्या कहेंगे? हमें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताएं कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आज जो मुकाम मिल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा। सफ़र हमारा जो शुरू हुआ है वो एक विलेज से है, उत्तर प्रदेश का एक विलेज है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे बस्ती कहते हैं, और उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है महादेवा। सो मैं उस गांव से हूँ, और दिल में ऐसे मेरे ख्याल से गॉड ने दी हुई थी चीज़ों को, और डिसीजन लिया मैंने कि मुझे म्यूज़िक करना है, और ले लिया पंगा घर वालों से क्योंकि जिस गांव से हैं और जिस फैमिली से हम होते हैं वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये सपने देखने जैसी बात है। सो ठीक है, मैंने सपने देखा और देखने की कोशिश की, और फिर निकल पड़ा सच करने के लिए। सो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और आज जहाँ लाके खड़ी की है उसमें सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैं सही डिसीजन लिया था, शर्मिंदा नहीं हूँ मैं। शांडिल्य साहब, बहुत सी बातें होती हैं और बहुत सारे जिक्र आते हैं, लेकिन हमेशा कहा जाता है वर्तमान में जीने वाला इंसान ही सफल होता है। वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो जो गाना जिससे आगाज़ हुआ है आज हमारे इस इंटरव्यू का, उस गाने ने एक अलग पहचान दे दी है, और उस गाने ने जो चार्ट बस्टर, एक ज़रूरी ब्रेक थ्रू होता है, वो मिला है। शुक्रिया कहते हैं खुदा को, शुक्रिया कहते हैं इस वक्त को। जी हाँ, सबसे पहले तो थैंक्स टू गॉड, भगवान को ही शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी और हर टाइम पे मुझे लड़ने की ताकत दी। फाइट बहुत हुआ है इस 15 साल की जर्नी में। ये 15 साल आज बोलने में बड़ा आसानी से निकल जा रहा है, विद इन 2 सेकंड में 15 साल बोल के निकल जा रहा हूँ, बट उस हर पल को मैंने जिया है, और उस पल में जितने भी संघर्ष आए हैं वो एक नंगा भूखा आदमी नहीं लड़ सकता है, मुझे लगता है कि। और अगर बात करते हैं, हम सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि विल पावर। सो विल पावर भी गॉड चाहे तभी मिलता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि डिज़र्विंग है, अगर इतना ज़्यादा लड़ने को रेडी है, ये बिना हथियार के निकल पड़ा, तो चलो हम लोग मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं वो उन नेचर का सपोर्ट रहा। सो है, सारी चीज़ें बनती जाती हैं, आप निकलो तो। वो पहला गाना कौन सा था जिसने
आपको एक तरह से वो राहत दे दी और एक तरह से वो स्पार्क दे दिया, वो चिंगारी दे दी कि हाँ भाई अब तो मैं सही राह पे हूँ? वो है ओए लकी लकी मूवी आई थी, फर्स्ट मूवी मेरी, जिसमें मैंने प्लेबैक किया था। हूरिया एक सॉन्ग था। सो स्नेहा खानवलकर जी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। बहुत प्रयोगधर्मी संगीतकार हैं वो, बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं। बहुत, और उस प्रयोग में मैं काम आया। अगर उनका प्रयोग नहीं होता तो शायद मैं फिर वहाँ से पीछे, मेरा ये गाना नहीं आता। बिल्कुल, जब वो गाना इतना मुकाम देता है तो उस गाने की लाइनें भी हमारे दर्शकों के लिए श्योर सुनाना चाहूँगा। ये हूरिया ओए हूरिया, हाँ हूरिया, ये आंसू बहा ये मोती न लुटा, 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 ओए तू जाना तो मैं की करना, ओए मैं मरना तो तू की करना, हूरिया मेरी हूरिया, ओए हूरिया मेरी हूरिया। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। जैसा कि आपने बताया कि ओए लकी लकी ओए, इस फिल्म ने आपको एक तरह से वो राह दे दी कि आप हाँ वो सपना देख सकते थे कि हाँ मुझे प्लेबैक सिंगिंग में आना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब होता है कि नहीं यार चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, वो वक्त भी आया ज़िंदगी में? नहीं, ये तो कभी आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया। एक बात समझ में नहीं आती, शायद मेरे दर्शक भी वही जानना चाहते होंगे कि बस्ती, पूरब का आदमी और एकदम खालिस पंजाबी गाने, मतलब वो पंजाबी गाने ऐसे भी नहीं है कि फिल्मी पंजाबी गाने, वो ठेठ पंजाबी गाने, ये कनेक्शन कहाँ से? ये तो गॉड ही जाने, चमत्कार है ये। मैं खुद भी अपने आप से, मेरा ये अकेले में सवाल रहता है यार, लोग हैरान होते हैं, लोगों को क्या जवाब दूँ। तो सबको पैकेज में ये बोलता हूँ कि मैं यूपी से हूँ बट ऐसा लगता है दिल पंजाबी है। बन्नो कैसे मुमकिन हुआ? कृष्णा, राजशेखर, ये पूरी जो जोड़ी है वो भी जैसा आपने जिक्र किया कि वो 30 दिन वाले काम नहीं, वो सुकून का काम करते हैं, तो ये मुमकिन कैसे हुआ बन्नो, और क्या कुछ बदला है इस गाने के बाद? मेरे गाने की जिन्होंने म्यूज़िक की है वो तनिष्क वायु हैं। अच्छा। और कृष्णा जी को मैं जानता हूँ, राजशेखर जी भी बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही सोलफुल हैं और सुकून के साथ काम करते हैं। बट इत्तेफाक से हमारा अपना जो सॉन्ग है वो तनिष्क और वायु के लिए है। सो हम एक दूसरे को लगभग 7-8 सालों से जानते हैं, स्क्रैचेस बहुत सारे गाते रहते हैं और एक साथ काफ़ी ऐड वैड किया है हमने कि कहीं भी सुनाना होता था या जाना होता था। सो इसी दौर में ये भी एक दौर आया आज कुछ दिन पहले कि एक स्क्रैच गाना है, तो मुझे लगा हाँ ये भी कोई स्क्रैच है, चलो गाते हैं। बहुत सारे स्क्रैचेस गाए हैं, एक ये भी उस लाइन में होगा। बट जब मैं गाने को गया तो मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा है, तो भी मैं उम्मीद इतना नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उम्मीद रखना छोड़ नहीं दिया हूँ लेकिन दिखाना छोड़ दिया हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ मैं उम्मीद नहीं रखता, बट अंदरूनी उम्मीद रखता हूँ कि जब आए तो ही किसी से बोलो तो अच्छा लगेगा। सो ये स्क्रैच हमने किया और ये स्क्रैच करने के बाद में 8-10 दिन बाद ही 15 दिन बाद हमें फिर से कॉल आया अपने दोस्त तनिष्क वायु का कि ये सॉन्ग सेलेक्ट हो गया। सो ये गाना हमारा लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने सुना, लोगों ने सराहा और गॉड ने मुझे वो अवसर दिया, तो अगेन थैंक्स टू गॉड। चलिए, आपकी जो संगीत से सोहबत है वो ऐसे ही बरकरार रहे, आप बेहतर और बेहतरीन बने रहें, हमें ऐसे ही शानदार गाने, शानदार नगमे सुनने को मिलते रहें। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेनामा। गुड बाय एंड टेक केयर।